हेलो फ्रेंड, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर जो प्रोसेसर लगे होते हैं उससे रिलेटेड जो प्रोसेसर होता है वो पता है कि आपको अगर वो प्रोसेसर कंप्यूटर लैपटॉप में अगर ना लगा हो तो कंप्यूटर जो है किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो प्रोसेसर अगर ख़राब हो जाता है तो उससे रिलेटेड क्या इशू आता है। तो अगर हमारा प्रोसेसर काम नहीं करेगा तो नो डिस्प्ले, ऑन होके ऑफ होना, शॉर्टिंग का इशू, उसके बाद से हैंगिंग का इशू, उसके बाद से हीटिंग का इशू। ये इशू जो है प्रोसेसर अगर ख़राब होता है तो आता है। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आता है प्रोसेसर ख़राब होने पे वो ये आता है कि नो डिस्प्ले। जैसे रैम की दिक्कत आता है नो डिस्प्ले से, तो ऐसे ही रैम अगर चेंज करने के बाद भी अगर सेम इशू आता है तो हमें किसको देखना होता है, प्रोसेसर को देखना होता है। तो प्रोसेसर जो है वो हम क्या करते हैं, उसको निकाल के और फिर दोबारा साफ करके फिर दोबारा लगाते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास दूसरा प्रोसेसर है तो हम चेंज करके लगाते हैं, पर अगर हमारे पास दूसरा प्रोसेसर नहीं है और वाकई प्रोसेसर में ही इशू है, वो कैसे कंफर्म होगा। तो उसके लिए हमें तो कंफर्म है कि दूसरा प्रोसेसर रखना ही पड़ेगा। अगर आपके पास दूसरा प्रोसेसर है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उस प्रोसेसर उसको सपोर्ट करता है। कोई भी प्रोसेसर का अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इस प्रोसेसर के ऊपर जो है यहाँ लिखा होता है, यहाँ पे ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे आप देखेंगे, ये नंबर अगर गूगल पे आप डालते हैं, ठीक है, या इस नंबर को गूगल पे डालते हैं तो इस पे क्या होगा कि ये प्रोसेसर कौन सा जनरेशन का है और किस बोर्ड को सपोर्ट करेगा वो यहाँ पे लिखा होता है। ऐसा नहीं कि ये बोर्ड प्रोसेसर हम किसी में भी लगा दें तो वो काम करेगा। अगर किसी दूसरे में हमने, जैसे i3 का 3rd जनरेशन का प्रोसेसर है और हम किसी 2nd जनरेशन में अगर हम लगा देते हैं लग तो जाएगा, पर क्या होगा कभी कभी दिक्कत आ जाएगा, कभी हैंगिंग का इशू, कोई ब्लू डम्प, कभी है स्लो वर्किंग का जो है इशू, इस टाइप से आ सकता है, या विंडो डालने में इशू आ सकता है। तो अगर हम किसी और प्रोसेसर को लगा रहे हैं तो उसके जो नंबर है वो नंबर पर गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं और वो देख सकते हैं कि क्या वो प्रोसेसर कौन से बोर्ड को सपोर्ट करता है। रही बात अगर प्रोसेसर में ख़राब है, प्रोसेसर ख़राब है, तो उस कंडीशन में प्रोसेसर को कैसे आप नॉर्मली तरीके से कुछ टेक्निक से आप जो है उसको कुछ हद तक जो है वो मतलब ओके कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे कि अगर आपका प्रोसेसर काम नहीं कर रहा है और दूसरा प्रोसेसर लगाने पे वो काम कर रहा है, तो ये प्रोसेसर का दिक्कत जो है उसमें क्या दिक्कत हो सकता है। तो इंटरनली इसका चिप होता है, वो चिप खराब होने की वजह से दिक्कत आता है। ये जो कैपेसिटर है ये अंदर का, ये अगर कैपेसिटर ये शॉर्ट हो जाता है उसके वजह से जो है दिक्कत आता है। तो अगर ये कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो उसको निकाल के फेंक सकते हैं, मतलब निकाल के हटा सकते हैं, पर ये बहुत ही मुश्किल होता है बिकॉज एक शॉर्टिंग होने पे सब शॉर्टिंग ही दिखाते हैं, तो वो बहुत ही मतलब टिपिकल होता है और बहुत ही मुश्किल होता है। और उसके अलावा जो है हम देखते हैं कि क्या कोई पिन बैंड या टूटा तो नहीं है। अगर कोई पिन टूटा हुआ है, अगर वो पिन ग्राउंड है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर कोई पॉजिटिव या सिग्नल का कोई पिन है वो टूटा है तो फिर प्रोसेसर कोई काम का नहीं है। अगर कैपेसिटर शॉर्टिंग भी नहीं है और पिन भी नहीं टूटा है फिर भी प्रोसेसर काम नहीं कर रहा, तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आता है प्रोसेसर में क्या होता है कि 1 साल 2 साल लगने के बाद जो है ना प्रोसेसर के पिन में जो है ना वो कार्बन आ जाता है। प्रोसेसर के पिन के अंदर जो है वो कार्बन लग जाता है, जो कि कार्बन जो होता है बिल्कुल ब्लैक ब्लैक, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे इसमें जो है इस साइड से इसमें इसके पिन पे जो है वो ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसर के पिन में अगर ब्लैक ब्लैक से इस टाइप का दिख रहा है तो ये क्या होता है कि इसके मॉइस्चर लग जाने के, कार्बन लगने की वजह से ये पिन वीक हो जाता है, वो काम नहीं करता है। तो इसका भी तरीका वैसा ही है जैसे हमने रैम, पहले तो हम इसको अच्छी तरह से थिनर से डिबो कर इसको सॉफ्ट तरीके से इसको हमें इस टाइप से हल्का हल्का सा इसको क्लीन करना है। ठीक है, ऐसे क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद जो है कुछ देर बाद इसको आप लगा के देख सकते हैं। ठीक है, इससे भी अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है तो आप प्रोसेसर को क्या करेंगे कि सेम जैसा मैंने बताया था रैम में पिछले वीडियो में कि रैम को जो है पानी में डालकर, तो इसको भी जो है जैसे आपने, तो ये तो प्रोसेसर को आपने मान लिया है कि प्रोसेसर ये खराब है, तो इसको आपको एक टब में, छोटा सा टब में इसको पानी में डाल देना है। ठीक है, या पानी के अलावा जो है आप थिनर है उसके अंदर डाल सकते हैं और थिनर में 10, 15, 20 मिनट तक इसको डाल के रखना है। और 10, 15, 20 मिनट डालने के बाद थिनर से बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद इससे सॉफ्ट ब्रश के द्वारा इसको अच्छी तरह से चारों साइड से क्लीन करना है। उसके बाद से फिर
5-10 मिनट के बाद से फिर दोबारा डालना है और फिर 5-10 मिनट के बाद निकालना है और दोबारा इसको जो है वो पिन को सॉफ्ट ब्रश के द्वारा इसको पिन को साफ करना। ज़्यादा प्रेस करके नहीं करेंगे, नहीं तो इसका पिन बैंड और टूट सकता है। तो आपको 2 बार 10 मिनट बाद, 10 मिनट पहले आप 10 मिनट बाद निकालेंगे, उसको क्लीन करेंगे, साफ करेंगे नॉर्मली। उसके बाद से फिर दोबारा 10 मिनट के लिए डालना है टब में और फिर दोबारा निकाल कर उसको अच्छी तरह साफ करके और फिर पॉसिबल हो तो धूप में या जो ट्यूब के सामने जो है 10-15 मिनट रखकर फिर आप इसको लगाएंगे। मैंने ये सब आजमाया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास अगर 5-6 प्रोसेसर है तो उसमें मैंने बताया कि आपको जो है 50% या 40% बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर 5 है तो उसमें 2 आपका प्रोसेसर बिल्कुल काम करना लगेगा। ठीक है, तो ये आप अप्लाई करके कर सकते हैं। अदरवाइज आपको नहीं करना है तो आप प्रोसेसर को डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोसेसर खराब होता है तो इससे मैंने बताया कि नो डिस्प्ले का इशू आता है, हैंगिंग का इशू आता है, कभी बोर्ड ऑन होता है कभी नहीं होता है, और हीटिंग बहुत ज़्यादा प्रोसेसर हीट होता है जिससे ब्लू डम का इशू आता है। ठीक है, प्रोसेसर सिस्टम बार बार रिस्टार्ट होता है, तो ये सब दिक्कत इस प्रोसेसर से आता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, चाहे वो लैपटॉप का प्रोसेसर हो या डेस्कटॉप का प्रोसेसर हो। अगर वो ख़राब होता है तो कुछ हद तक जो मैंने आपको टिप्स बताया है उस टिप्स से जो है आप इसको क्लियर कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।